जय राधा माधव जय कुंज गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज
Jai Om Vishnu Pad Brahman Spari Mandilacharyam Stosis
वैष्णवांगे से इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडाचार्य बीबी फाउंडाचार्य जगत गुरु प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य वैष्णवांगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की संवेद गौर भक्तवैन की गौर प्रेमानंदे। All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories, all glories, all glories to Guru Gaurang Srila Prabhupada ki। जय जय श्री चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का आज के सत्र में स्वागत है। हर रविवार को दिन जो है थोड़ा साउंड कम आ रहा है ना, आवाज़ आ रहा है सभी को? कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। उधर बंद है क्या? यस। तो मुझे लग रहा है कि अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ यहाँ से। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप श्लोक नंबर 74 मिनट्स में क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, स्क्रीन पे है। ठीक है, तो सभी लोग मेरे पीछे पीछे श्लोक बोल सकते हैं। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम विनु कले काले नाही आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। कोई दोहराएंगे? सर्व
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नाम पावन नाम बिनु बिना कली काले इस कलियुग में नहीं है आर अन्य पर्याय धर्म सर्व सब मंत्र सार नाम पवित्र नाम यह है शास्त्र प्रमाणिक शास्त्र का मर्म रहस्य। अनुवाद और तात्पर्य। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्रोतों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में गुरु शिष्य परंपरा पद्धतियों के नियमों का कड़ाई से सम्मान होता था, किंतु वर्तमान युग में अर्थात कलियुग में लोग इस श्रौत परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की उपेक्षा करते हैं। इस युग में लोग यह तर्क करते हैं कि वे अपने सीमित ज्ञान तथा अनुभूति से परे जो कुछ है उसे विज्ञान के तथाकथित अवलोकन तथा प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। वे यह नहीं जानते कि वास्तविक सत्य तो मनुष्य को अधिकारी व्यक्तियों से प्राप्त होता है। यह तर्क करने की प्रवृत्ति वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, और जो ऐसा करता है उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन होता है कि कृष्ण का पवित्र नाम स्वयं कृष्ण जितना ही अच्छा है, किंतु कृष्ण एवं उनका नाम अभिन्न है। अतएव पवित्र नाम शाश्वत रूप से शुद्ध तथा भौतिक कल्मश से रहित होता है। यह दिव्य ध्वनि के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। पवित्र नाम भौतिक ध्वनि से सर्वदा भिन्न है, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा पुष्टि की गई है। बोलो कीरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनि वैकुंठ से प्राप्त हुई है। इस तरह भले ही प्रायोगिक ज्ञान तथा तथाकथित वैज्ञानिक विधि में आसक्त रहने वाले भौतिकतावादी हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में श्रद्धा न रखें, किंतु सच्चाई यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अपराध रहित कीर्तन मात्र से मनुष्य सारी सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक दशाओं से मुक्त हो जाता है। दिव्य लोक वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ का अर्थ है चिंता मुक्त। भौतिक जगत में हर वस्तु चिंता से भरी है, जबकि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चिंता से मुक्त है। अतएव जो विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त हैं, वे सब चिंताओं से मुक्त हरे कृष्ण मंत्र को नहीं समझ सकते। वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही एकमात्र विधि है, जो भौतिक कल्मश से परे दिव्य स्थिति में है। पवित्र नाम बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसे सर्व मंत्र सार अर्थात वैदिक स्तोत्रों का सार कहा गया है। ऐसा नाम
जो इस भौतिक जगत की किसी वस्तु का निर्देश करता है वह तर्क तथा प्रयोगात्मक ज्ञान का विषय बन जाता है, किंतु परम जगत में नाम तथा नामी, यश तथा यशस्वी अभिन्न हैं। इसी तरह परम से संबंधित गुण, लीलाएं और अन्य सब कुछ भी परम होता है। यद्यपि मायावादी अद्वैतवाद को मानते हैं, किंतु वे भगवान के नाम तथा स्वयं भगवान में भेद करते हैं। इस नाम अपराध के कारण वे क्रमशः ब्रह्म ज्ञान के अपने उच्च पद से पतित हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है। आरुण्य कृष्ण परम पदम ततः पत्यंत्योध्यो अनाधृत आयुष्मत् अघ्ययः। यद्यपि वे कठिन तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान के उच्च पद को प्राप्त करते हैं, किंतु परम सत्य का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण वे पतित हो जाते हैं। यद्यपि वे सर्वखलविदं ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म है, इस वैदिक मंत्र को मानते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ पाते कि पवित्र नाम भी ब्रह्म है। यदि वे महामंत्र का नियमित जप करें तो वे इस भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं। पवित्र नाम की सुयोग्य रीति से शरण लिए बिना कोई भी व्यक्ति पवित्र नाम के कीर्तन की अपराधी अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याहं नमामि भक्तिसात्विकम्। हरे कृष्ण। सो बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों के बीच में आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत समय हो गया, मोर देन 2 या 3 महीने हो गए। सो पिछले महीने में हम पुणे में थे। पुणे में बहुत सारे भक्तों को साथ उनका संग प्राप्त किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा भी, अनुभव भी किया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो कभी आवश्यकता पड़ेगी या हो सकेगा तो आप लोगों को वो साझा भी करेंगे। तो हम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि नाम बिनु कली काले नाही हारे धर्म। सो इस कलयुग में नाम के बिना और कोई धर्म है ही नहीं। सर्व मंत्र सार नाम है शास्त्र। ये किसी और का कथन नहीं है, इज द एसेंस ऑफ ऑल शास्त्र। जितने भी शास्त्र हैं, सो अब क्वेश्चन बनता है कि शास्त्र, इतने सारे शास्त्र हम तो पढ़े नहीं। कितने लोग भगवद गीता पूरा पढ़ लिए हैं कम से कम एक बार, है ना? बहुत कम लोग। कितने लोग भागवतम पढ़े हैं पूरा? कितने लोग चैतन्य चैतन्य पढ़े हैं? सर्वशास्त्र। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सर्वशास्त्र मर्म, अर्थात जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में अगर एक शब्द निकाला जाए, एक शब्द में बताइए भगवद गीता में क्या कहा है, एक शब्द में बताइए भागवतम में क्या लिखा है, एक शब्द में बताइए पुराण इतिहासों में क्या लिखा है, उसका अर्थ है, उसी को बोलते हैं सर्वशास्त्र मर्म। जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, सार निकालेंगे तो सभी शास्त्र एक चीज़ बताते हैं। वो क्या है? सर्वशास्त्र नाम, सर्व मंत्र सार नाम, भगवान का नाम। किसी भी पुराण में पढ़ लीजिए, कोई इतिहास पढ़ लीजिए, कोई उपनिषद पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। तो कोई भी आचार्यों की टिप्पणी पढ़ लीजिए, सब यही बोल रहे हैं, संसार सर्पदष्टानाम मूर्छितानाम कलौ युगे औषधम भगवान नाम श्रीमद् वैष्णव सेवनम। मेडिसिन क्या है? भगवान नाम। लेकिन सर्वशास्त्र मर्म, अभी हम तो भगवद गीता ही नहीं पढ़े। अभी हमने पूछा है भगवद गीता कितने लोग पढ़े? 50% भी लोग नहीं पढ़े हैं। अब भगवद गीता विदेशों में जो है वहाँ पर एकेडमी पढ़ाया जाता है, डिग्री मिलती है। विदेश में भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य, है ना, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पर जो है PhD करते हैं लोग, और हमें यहाँ भगवद गीता ही नहीं पूरा पढ़े हैं। तो कैसे पता चलेगा कि सर्वशास्त्र मर्म भगवान नाम है? तो इसमें किसका दोष है? जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनका दोष है, या किसी ने पढ़ाया नहीं उसका दोष है?
तो यहाँ पर प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं कि इस युग में लोग ये तर्क करते हैं कि वे अपने सीमित ज्ञान और तथा अनुभूति से परे जो कुछ है उसे विज्ञान के तथाकथित अवलोकन तथा प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस कलयुग में जैसे ही है ना साइंस एडवांसमेंट हुआ, उसी प्रकार से लोगों की श्रद्धा जो है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स थे भगवान को जानने का, शास्त्रों को पढ़ने का, वो ख़त्म होता गया। तो ये वैज्ञानिक विधि जो है क्यों हमारे ये संस्कृति को ख़त्म कर दिया, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, कितने लोग मॉडर्न हिस्ट्री जानते हैं? हमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना, साइंस भी नहीं पढ़े हैं, मैथ भी थोड़ा मोड़ा आता है। अभी तो पूछ लें, है ना, 17 का टेबल कितने लोगों को याद है ना? बहुत कम लोगों को। जो उन्हीं लोगों को याद होगा जो मैथ जो ना ऐसे व्यापार कर रहे होंगे, बाकी को तो याद ही नहीं। हमने कुछ समय पहले जो है एक स्टूडेंट से हमने जो है टेबल पूछा था, है ना, 9 into 7 कितना होगा, बता नहीं पा रहा था। कह रहा कैलकुलेटर देखता हूँ। समझ रहे हैं? तो हमारी बुद्धि जो है जड़ होती जा रही है। हालांकि हमने इसमें डिग्री लिया है, लेकिन आज हम बता नहीं पा रहे हैं। तो साधारण मनुष्य की अवस्था क्या है? किसी भी ज्ञान में परिपक्वता नहीं है। केवल वही सीख रहा है, उतना ही सीख रहा है जितने में उसकी रोजी रोटी चलेगी, इतना ही सीख रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमने बचपन में जो है प्रेयर में सुनते थे, वो याद करके हम पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं। और जी किसके लिए रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान। तो शास्त्रों को हम पढ़ेंगे कब? जब हमारा बुद्धि ही इस स्तर पे बना हुआ है तो हम पढ़ेंगे कब? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि हमारे हेतु, हमारे लाभ के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसीलिए कलयुग में किसी भी चीज़ को स्थापित करना बहुत कठिन है। भगवान का नाम का आश्रय लेना अगर ये बताया जाए तो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि जो है बहुत ही डल हो गई है। बुद्धि का सीमा जो है रह गया है आहार निद्रा भय मैथुन। इसके अलावा अगर कुछ बोला जाता है टाइम नहीं है। तो दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हम जो है इन्हीं अंधकूप बनाकर अपने इर्द गिर्द जो है हमने एक बाउंड्री बना दिया है और उसी में हम कंफर्टेबल जीना चाहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? वृद्धावस्था चिंता अवस्था। वृद्धावस्था में चिंता करते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है। जितने भी वृद्ध हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, पूछिएगा, अकेले में पूछिएगा, पब्लिक में पूछोगे तो थोड़ा सही उत्तर नहीं मिलेगा। अकेले में पूछिए, चिंता किस लिए है? क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। अच्छा, मिस्टेक्स क्यों करते हैं? अज्ञानता। सही गलत का परिभाषा ही नहीं मालूम। क्या सही है, क्या गलत है, बता नहीं सकते। अच्छा, और क्या कमी है? बुद्धि जो है, बुद्धि का जो कार्य है वो बुद्धि कर ही नहीं पा रहा है। बुद्धि का कार्य है सही गलत में अंतर करना। परिभाषा मालूम नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, अपराध क्या है। तो जब परिभाषा ही नहीं मालूम है तो कैसे बताएंगे पाप क्या है? तो इसलिए व्यक्ति पाप को पुण्य बना रहा है और पुण्य को पाप बना रहा है।
और डेमोक्रेसी का एडवांटेज लेकर अपने ओपिनियंस को स्थापित करता है। कहाँ है सत्य? यही हो रहा है ना, 10 लोग मिल जाएंगे, एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे, 10 के विचार, एक के विचार, तो हम क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 10 के 10 तो नहीं गलत होंगे ना, इसका मतलब आप गलत हैं, स्थापित कर दिया हमने। इसे बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? साइंटिफिक मेथड्स। 10 टेस्ट केसेस हैं, केस स्टडी में बात करते हैं ना, 10 केस स्टडी बता रहे हैं कि आप जो है मानसिक रूप से बीमार हैं। अगर वो बीमार नहीं भी होगा, दूसरे क्षण जो है स्वीकार कर लेगा। इसका जो है खास तौर से और हमने देखा है कोरोना के समय में, कई ऐसे लोग थे खांसी आ रही थी लेकिन कोरोना नहीं था। खांसी आने का मतलब कोरोना, जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज करते थे, जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज करके वहाँ पर जो है ऑक्सीजन मास्क देकर उनको वहीं से जो है ऊपर भेज देते थे। यह है साइंटिफिक मेथड। ये है माहौल, ये है तो इसका मतलब ये है, ट्रू फॉल्स इफ एल्स, इतना ही जो है साइंस काम करता है। तो एक महाराज थे, वो बीमार हो गए थे कोरोना के समय में, बहुत खांसियाँ आ रही थी उनको, सबको डर लगने लगा तो जहाँ पर रुके थे वो पूरा फ्लोर ही लोग खाली कर दिए। क्यों? क्योंकि ये जो भक्त थे इनको खांसी आ रही थी और ये इनका उम्र था 80 इयर्स। तो 80 की उम्र में कोई खांसी करे तो मान लिया जाता था कि ये 100% जो है पॉजिटिव है। कई डॉक्टर जो है फ़ोन किए कि एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, जल्दी से इनको ले आइए। और कई भक्त लोग मिलकर जो है उनको पकड़ के लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे कि जो है हॉस्पिटल ले जाएं। और बहुत शक्तिशाली थे, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग थे, नहीं गए। थोड़े समय के बाद जो है 1-2 सप्ताह में जो है अच्छी तरह से रिकवर हो गए। और सारे डॉक्टर बोल रहे थे ये कोरोना पॉजिटिव है। एक नहीं, सभी जितने डॉक्टर होते सभी बोलते थे कोरोना पॉजिटिव। मंदिर के भक्त लोग बोलने लगे कोरोना पॉजिटिव। लेकिन ये दृढ़ संकल्पित है, कोरोना नहीं हुआ है, इतना मुझे क्लियर है। और जो है नेचुरल विधि से जो है अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उदाहरण ये देना चाह रहा हूँ कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा पद्धति को जब कड़ाई से पालन नहीं करते हैं तो कभी भी जो निष्कर्ष है कभी नहीं पहुंचेंगे। जैसे घर में जो है, जैसे उदाहरण के लिए मंत्र हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसको समझाया नहीं जा सकता। उन मंत्रों को केवल और केवल उच्चारण करके अभ्यास करके ही समझा जाता है। और वो कैसे पता चलता है? पूर्वजों से या गुरु से या पिता से। वो उच्चारण करते हैं, बच्चा सुनता है, अभ्यास करता है, इम्प्रूव करता है, सीखता है। तो शास्त्रों के कथनों के सही रूप से समझने के लिए ये जो पद्धति सिस्टम है इसका पालन करना बहुत जरूरी है। अन्यथा शास्त्रों को तो पढ़ लेंगे, शास्त्रों में श्लोक याद कर लेंगे, अच्छे अच्छे प्रवचन दे देंगे, प्रभावित कर देंगे, लेकिन रियलाइजेशन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार जो है भौतिक स्तर की चीज़ें नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है। तो ये आत्म साक्षात्कार तभी होता है जब हम पद्धति को कड़ाई के साथ पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
तो यहाँ पर भगवान नाम को समझने के लिए लोग आधुनिक विधि का पालन करते हैं। अच्छा, कितने लोग जो है अरब की एक मिठाई होती है, अरब में एक मिठाई है ना, स्वीट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कितने लोगों ने अरबियन स्वीट खाए हैं? 1, 2, 3 है ना, बस 3 लोगों ने खाया। अच्छा, कितने लोग जो है ना साउथ अफ्रीका के स्वीट को खाए हैं? साउथ अफ्रीकन स्वीट, साउथ अफ्रीका गए हो क्या? नहीं, ओके। तो अगर पूछा जाए, अगर कोई तीसरा व्यक्ति पूछे कि स्वीट वो उसका स्वाद कैसा होता है, तो कैसे बताएगा? कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो कब पता चलेगा? जब हम उसको खाएंगे, अनुभव करेंगे, तब पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। अब वैज्ञानिक जो है संकल्प ले लें कि जो है हम इसका स्वाद बता दें, तो हाथ से कोई मेथड निकला नहीं जिससे किसी वस्तु का स्वाद जो है वैज्ञानिक बता पाए। अभी तक कुछ ऐसा डिवाइस नहीं आया है। चिंता मत कीजिए, अगर मार्केट में होगा ना, समझ लीजिएगा वो फर्जी है। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे आप पता लगा पाएँ कि इसका स्वाद क्या है। एक ही विधि है, वो भगवान ने बना कर दिया है, जीवा। जब जीवा पे आता है तब जो है स्वाद जो है डिफाइन होता है। उसी प्रकार से गंध, गंध को भी जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है। कैसे पता चलता है? जब आपकी नासिका में जाती है तब जो है गंध को पता चलता है। तो उसी प्रकार से जो मंत्र के प्रभाव हैं, जो शास्त्रों के मर्म हैं, रहस्य हैं, इसको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही जो है समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन, एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन भी जो है उसकी गलती नहीं है। अगर हम भागवतम के 12वें स्कंद में जाएं, 12वें स्कंद के इतिहास को हम पढ़ें, तो हम पाएंगे कि मनुष्य ही जो है स्वयं के पतन का कारण है। कौन? मनुष्य। क्यों? मनुष्य अपने स्वयं के पतन का कारण क्यों है? तो अगर इतिहास में, वैदिक हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया, तो जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों के प्रति जो आदर था वो कम हो गया। इस प्रकार से क्षत्रिय जो है अनकंट्रोल्ड हो गए, उन पर कोई अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा। और जब वो अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा, तो क्योंकि धर्म का परिभाषा ब्राह्मण के पास होता है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जाने, गाइड करने वाला कोई नहीं है। क्षत्रिय जो है अनकंट्रोल्ड शासन करने लगे। जब अनकंट्रोल शासन किए तो जनता का श्रद्धा जो है क्षत्रियों से खत्म हो गया। और इस प्रकार से हर वैश्य और शुद्ध जो कम्युनिटी है, इनके प्रति श्रद्धा खत्म हो गई और सभी जो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस प्रकार से पूरा वर्णाश्रम सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया, जस्ट बाय वन कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी। तो जब वर्णाश्रम सिस्टम कोलैप्स हो गया तो सभी जो है मेहनत करने लगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अभी उदाहरण के लिए प्रसादम जैसे हम बहुत साल पहले जब मंदिर कंस्ट्रक्शन में था तो रथ यात्रा हो रहा था। तो यह रथ यात्रा में जो है उस समय मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था। प्रसाद तो बहुत देर तक डिस्ट्रीब्यूशन चला था, करीब 11 बजे से 2 बजे तक चल रहा था। तो 2 बजे तक जो है बहुत सारे वॉलंटियर जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके चले गए।
और प्रसाद जो है हो रहा है, बहुत कम वॉलंटियर जो है सेवा करने वाले बचे हैं। तो लोग जो है प्रसाद के लिए आ रहे थे और फिर अचानक ही जो है जगन्नाथ जी को ऑफर जो है केक आया, बड़ा बड़ा 2 केक आया। अब सेवा करने वाले ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मैंने कहा कि ये केक को पीछे रख दो, है ना, बाद में देखेंगे कैसे बटेगा, अभी तो 1 ही 2 लोग हैं और 15 आइटम हैं, कैसे सेवा करें। तो जो है 2 आदमी जो है प्रसाद सेवा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति का नज़र केक पे पड़ा, तो उसने कहा कि केक दीजिए हमें। फिर कैसे केक दें, केक अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो व्यक्ति जो है थाली लिया, थाली में दाल है, सब कुछ है, स्वीट रस है ना, गुलाब जामुन भी एक रखा हुआ है, लेकिन उसको लेकर जो केक की तरफ बढ़ रहा है। और केक की तरफ बढ़ रहा है तो वो देख नहीं रहा है कि उसके पैर के नीचे क्या आ रहा है। जितनी भी थालियाँ हैं, जितनी भी बकेट्स हैं, सब पर पैर लगा लगा के डाकते हुए, उसको लांघते हुए केक की ओर जा रहा है। और उसका दाल और गुलाब जामुन की चाशनी मिक्स हो रहा है और दोनों जो है किसी बकेट में गिर रहा है, वो सब नहीं देख रहा है। पहला व्यक्ति किया तो पहले को देखकर पीछे वाला व्यक्ति कह रहा है कि लगता है वहाँ कुछ नया आइटम है, तो वो भी देखा केक है यहाँ पर। तो पूरी एक परंपरा बन गई वो केक को लेने के लिए। अब सभी लोगों ने जो है जो लाइन सिस्टम से सबको ब्रेक कर दिया। क्यों? कम लोग थे। तो इसी प्रकार से जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो उस कोलैप्स सिस्टम में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए कलयुग में हर एक व्यक्ति, प्रभुपाद यहाँ पर में बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति चिंता से युक्त है। तो जो चिंता से युक्त है, आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, चिंताओं से मुक्त जो नहीं होगा वो हरे कृष्ण मंत्र को समझ नहीं पाएगा। महामंत्र के जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ नहीं पाएगा, और जो समझ नहीं पाएगा तो फिर क्या करता है? एनालिटिकल बुद्धि। और यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि एनालिटिकल बुद्धि से भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, ये कभी नहीं समझ सकता। इसके लिए एक ही विधि है, पद्धति विधि, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति है, यही विधि है। जिस प्रकार से स्वाद जब तक जीवा पर नहीं लें स्वाद का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार से शास्त्रों के जो मर्मम हैं वो तब तक नहीं हम समझ पाते हैं जब तक हम परंपरा सिस्टम को स्वीकारते नहीं। तो परंपरा सिस्टम के अंतर्गत जब हम आते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, तो जप में जो है कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, और वो बाधाएं कहाँ से आती हैं? हमारे एनालिटिकल ब्रेन से। तो बहुत बार पूछते हैं, कई प्रकार के लोग इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, 16 माला कैसे? ये 16 डिजिट क्यों है? 108 डिजिट क्यों है ना? 108 है ना? 16,108 गोपियाँ ही क्यों? 109 क्यों नहीं? है ना? तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो क्यों आते हैं? एनालिटिकल ब्रेन। तो प्रश्न आने चाहिए, लेकिन फेथ कहाँ होना चाहिए? फेथ जो है हमें हमारे गुरु शिष्य परंपरा सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए, तभी जो है हम शास्त्रों को समझ पाएंगे, अन्यथा हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। 20 साल मेहनत कीजिए, 20 साल जप कीजिए, अच्छी तरह से आप जप कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो फेथ है अगर वो नहीं है तो वो उचित फल नहीं दे पाएगा। कई बार जो है भक्त लोग देखते हैं 20 साल हम 16 माला जप कर रहे हैं, आज तक हमें जो है हम उन्नत नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अपराध युक्त जप कर रहे हैं। और अपराध युक्त जप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है। अपराध से मुक्त कब होंगे? भगवान के नाम के जप में जो अपराध कर रहे हैं उससे कब मुक्त होंगे? बेसिक चीज़ है फेथ।
फेथ कैसे आता है? बाय फॉलोइंग द प्रोसेस, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, फेथ ऐसे आता है। आप नोटिस करके देख लीजिए, उनका साधना हमेशा खराब रहेगा जिनको फेथ नहीं है। जिनको गुरु शिष्य परंपरा में फेथ नहीं है, उनका साधना हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, चाहे 1 साल से जब कर रहे हैं या 40 साल से कर रहे हैं, हमेशा डाउटफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस है, ये भी एक विधि है, ये साइंस है, और ये साइंस जो है एक्सेप्ट करता है डिसाइपलिक एसोसिएशन। इसी में ही जो है ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप मेडिकल के स्टोर पे जाएंगे, सब्जी मांगेंगे, सब्जी नहीं मिलेगा। मेडिकल के स्टोर पे क्या मिलेगा? मेडिसिन मिलेगा। तो प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं। इसीलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। तो श्रद्धा विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? साधु संग, लव मत साधु संग सर्व सिद्धि होय। हमें साधु संग करना चाहिए। अगेन साधु करते समय फिर से समस्या आएगा, क्या? एनालिटिकल। ये एनालिटिकल ब्रेन जो है हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, अनेक प्रकार के द्वंद्व क्रिएट करता है, और जब तक ये द्वंद्व हमारे ब्रेन में आता रहेगा तब तक हम श्रद्धा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो श्रद्धा प्राप्त करने के लिए हमें सीखना चाहिए, जैसे द्रौपदी ने जो है श्रद्धा उत्पन्न किया। पहले द्रौपदी को अपने शक्ति पर बहुत सामर्थ्य था कि मैं जो है अपने आप अपना सुरक्षा जो है स्वयं कर सकती हूँ। तो दोनों हाथ से जो है प्रयास कर रही थी कि मैं, है ना, जब कौन था थोड़ी दुशासन, हाँ सॉरी, तो दुशासन जो से मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। दोनों हाथ लगा के, मैं भी छतरानी हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। आज मुझे मौका मिल गया है इस क्राइसिस में दिखाने के लिए कि मेरे पास भी शक्ति है, मैं भी छतरानी हूँ। दोनों हाथ से जो है दुशासन को से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है, विफल। फिर उसने कहा, सोचा कि अब क्या करूं। सुना है, ऋषियों से सुना है कि भगवान होते हैं, लेकिन अभी फेथ नहीं है, डाउट है कि बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। इसलिए एक हाथ से जो है अपनी सुरक्षा कर रही है और दूसरे हाथ से भगवान को याद कर रही है, तो भी कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। फिर जब उसने पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया, पूर्ण रूप से, आसान नहीं है पूर्ण रूप से करना। अगर आपकी धोती कोई खींचे पहले तो आप दोनों हाथ लगाएंगे, और रोड पे खींचे कोई, यहाँ पे खींचे तो बोलेंगे प्रभु क्या कर रहे हो। रोड पे खींचने का मतलब कि आपको बेइज्जत कोई कर रहा है। तो आप पहले क्या करोगे? दोनों हाथ से बचाओगे, फिर एक हाथ से बचाओगे फिर जो है उस जगह को छोड़कर भागोगे। लेकिन द्रौपदी पूर्ण समर्पण दिया, और जब पूर्ण समर्पण दिया तो जो है उसको साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति है, हम श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। श्रद्धा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डर है। अनेक चीज़ों को लेकर जो है डर है। और डर क्यों आता है? आसक्ति है। आसक्ति है कि ये वस्तु अगर नहीं रहेगा मेरे जीवन में तो मेरा जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सो अपनी आइडेंटिटी को हमने जो है वस्तु से जोड़ दिया है। अपनी आइडेंटिटी को हमने स्थान से जोड़ दिया है। अपनी आइडेंटिटी को पोजीशन से जोड़ दिया है। तो जब भी इन चीज़ों को खतरा होता है तो हम समझते हैं कि ये हम पर खतरा हो रहा है, और तुरंत हम जो है रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए श्रद्धा नहीं रहती। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब हम इस आइडेंटिटी को क्रॉस करके, अटैचमेंट को क्रॉस करके भगवान को
आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। कई बार जो है भक्त लोग पूछते हैं, खास तौर से जब वो गृहस्थ से जब आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, तो उनके लिए जो है ना फेथ क्राइसिस का जो है फेज़ आता है। यहाँ पर उनके लिए जो है देखना होता है कि इस समाज में मुझे धन मिल रहा है और इस धन से मैं अपना पालन पोषण कर पा रहा हूँ, अब मुझे ये धन छोड़ना होगा। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। अगर किसी के पास समाज में धन नहीं होगा तो भूखा मर जाएगा। दैट इज फैक्ट, दैट इज इकोसिस्टम। इस समाज का इकोसिस्टम है। तो वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग फेथ दे देता है अबाउट धन, मनी, कि व्यक्ति उसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकता। कंडीशन हो जाता है, ऐसा ही सोचेगा, कंडीशन। उस कंडीशनिंग को क्रॉस करने के लिए रिक्वायर्ड सर्टेन काइंड ऑफ फेथ। और वो फेथ कब आता है? साधु संग, जब प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन में जो सीखता है डिटैचमेंट, एसोसिएशन में द फर्स्ट थिंग इज, वो क्या है? डिटैचमेंट। जब डिटैचमेंट को सीखता है तब अटैचमेंट को बैलेंस कर पाता है। कभी कभी जो रिलेशन में जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट को बैलेंस नहीं कर पाते। तो अटैच बहुत रहते हैं तो चोट लगता है। जैसे बंदर है, बंदर को पकड़ने के लिए घड़े में जो है चना डाल देते हैं। अब बंदर देखता है कि घड़े में चना डाला है, बंदर के सामने डालते हैं। और जब वो चला जाता है तो बंदर उतर के आता है और घड़े में जो है चना निकालने के लिए हाथ डालता है। और जैसे ही हाथ डालता है मुट्ठी बंद, और बाहर निकालेगा तो निकलता नहीं। और जब निकलता नहीं तो वो परेशान होता है, बहुत प्रयास करता है हाथ निकालने के लिए, और उसे जो है पकड़ने के लिए जो आते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो बंदर को अब मुक्ति पाने के लिए क्या करना होता है? हाथ खोलना होगा। हाथ खोलने का अर्थ है वो जो चना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे ना, उसको छोड़ना होगा। तो जब तक उससे को पकड़ कर रखेंगे तब तक जो है हमें कष्ट प्राप्त होगा। इसीलिए ऐसे बहुत सारे आसक्तियां हैं हमारे जीवन में जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और छोड़ना नहीं चाहते इसीलिए जो है 3 प्रकार के ताप हमें हमेशा मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 ताप हैं? हाँ, आदि दैवीय, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि अपनी आइडेंटिटी, अपनी अटैचमेंट से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास नहीं आता है। इतने वर्षों से साधना करते हैं, लेकिन जब एक इंस्ट्रक्शन हमें गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है तो वी क्रिएट मेनी डाउट्स। पॉलिटिशियन की तरह से डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, ये शब्द के पीछे क्या अर्थ है। तो श्रद्धावान बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है क्वालिटी एसोसिएशन। अन्यथा संसार तो चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रहा है, ये सिस्टम हमेशा चलेगा। ओनली द थिंग इज यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट। आज किसी और का मृत्यु हुआ, परसों किसी और का मृत्यु होगा, 2 दिन बाद किसी और का मृत्यु होगा, 1 दिन आपका मृत्यु होगा। सो यू बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए वी नीड, हमें आवश्यकता है फेथ गेन करना, श्रद्धा। जब तक श्रद्धा गेन नहीं करेंगे श्रम एवं ही केवलम। क्यों? भक्ति शुरुआत ही होती है आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति।
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। रोज हम जप करते हैं, 10 नाम अपराध से मुक्त होंगे। और मुक्त होने का लक्ष्य क्या है? हम क्यों मुक्त होना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम। हम होंगे कामयाब, एक दिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, लेकिन अपराध जो है छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? डर लगता है, एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाएगा। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए एंडेवर करना पड़ेगा। कोमल श्रद्धा होती है शुरुआत के समय, तो कोमल श्रद्धा की अवस्था में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस श्रद्धा को दृढ़ श्रद्धा बनाना होगा। जब हमारी श्रद्धा दृढ़ स्तर पे जाएगी, तब जो है शास्त्रों के मर्मम जो हैं, शास्त्र के जो रहस्य हैं, समझ में आएंगे। अन्यथा शास्त्र जैसे पाठ होता है ना, शास्त्रों का जो है प्रवचन पाठ की तरह ही होगा। तो इस स्टेज से ऊपर उठने के लिए और ऊपर जाने के लिए हमें अपनी कोमल श्रद्धा को दृढ़ श्रद्धा में लाना होगा। और ये तभी आएगा जब क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन हो रहा है। लव मत साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मत जानते हैं कितना होता है? 1 सेकेंड का छठा भाग लव मत, 1 छठा भाग होता है। लव जो होता है 1 छठे का छठा होता है। तो इतना भी अगर किसी ने साधु संग कर लिया तो सर्व सिद्धि होए। तो यहाँ पर तो साधु संग में एकदम पड़े रहते हैं, है ना, मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक हो नहीं रहा है। इसका अर्थ है प्रोसेस में नहीं, इंटेंशन में गड़बड़ी है, इंटेंशन में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए जो बेसिक नीड है, वी शुड एक्सेप्ट इट। और एक्सेप्ट करने में आपकी जो प्रोपेंसिटीज हैं, जो मटेरियल इंटेलिजेंस है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल कल्चर है जो दिमाग में है, इससे बाहर निकलना होगा। इससे बाहर निकलने कर फिर साधु संग करेंगे। साधु संग में गुरु शिष्य के माध्यम से जो मैसेज मिलेगा उसको हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो हमें जो है अनुभव प्राप्त होगा। और यही अनुभव जो है हमें शास्त्रों के निष्कर्ष को समझने में, भगवान के नाम और भगवान के नाम रूप में भगवान और भगवान में अंतर नहीं है, ये तब समझ पाएंगे। अदरवाइज ये तो हम बोलते रहेंगे, जैसे तोता है बोलता रहता है ना। मैं भी एक तोता देखा था, कुछ महीना पहले एक तोता देखा था जो बोलता था, लेकिन अर्थ उसको नहीं समझ में आता था वो क्या बोल रहा है। तो वैसे हम भी बोलेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसका वास्तव में अर्थ क्या है नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है श्रद्धा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद जो है आखिरी परपट में आखिरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोल रहे हैं। पवित्र नाम की सुयोग रीति से शरण लिए बिना कोई भी व्यक्ति पवित्र नाम के कीर्तन की अपराधी अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता। सुयोग रीति से शरण लेना है भगवान के नाम का। सुयोग रीति क्या है? प्रॉपर एटीट्यूड के साथ। और ये कैसे पता चलेगा? भगवद गीता तो पढ़े नहीं है, भागवतम पढ़े नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है, कौन बताएगा आपको? साधु। जब साधु में ही जो है द्वंद्व हो गया, साधु पे ही जो है विश्वास नहीं है, कौन आपका जीवन बचाएगा? कोई नहीं है। यहाँ तक कि आप स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकते। तो ये अवस्था बहुत ही दयनीय है। जब हमें बचाने के लिए कोई नहीं है, वो अवस्था बहुत दयनीय है। इसीलिए भगवान नाम की सुयोग रीति शरण लेने का अर्थ है
शरण लेना, किसकी? साधु। गुरु उपासना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है भक्तों के लिए, क्योंकि गुरु क्या करते हैं? ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तत्व जो भक्ति के तत्व हैं, वो रहस्य, वो ज्ञान उनके पास है। और वो कैसे पता चलेगा? तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि का पालन करना होगा, परिप्रश्नेन सेवया। तो 3 चीज़ें करनी होती हैं जब साधु के पास जाते हैं। पहला विनम्रता, विनम्रता के साथ उसके पास जाना होता है। चैलेंज में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको नोट करके रख लीजिए। चैलेंज के साथ आप जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे बिल अंबानी हो या बिल गेट्स हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। साधु के पास चैलेंज में जितने भी आज तक गए हैं, नाश ही हुआ है उनका। तो इसलिए पहला चीज़ है हम्बलनेस, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है सेवा सदाचार, सेवा भाव। जब ये 3 चीज़ों के साथ जब साधु के पास जाते हैं, तब उसके हृदय से जो है ज्ञान निकलता है, और वो ज्ञान जो है हमारे लिए जरूरी है। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अगर कोई मार्ग होगा वैसे आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि हमने शास्त्र का निष्कर्ष तक पहुँचे ही नहीं है। भगवत गीता ही हम पूरा नहीं पढ़े हैं, तो कितने सारे शास्त्रों के निष्कर्ष क्या है कैसे जानेंगे? चलो मान लो भगवत गीता आपने एक बार पूरा पढ़ भी लिया है ना, हम पाठ करते हैं दिसंबर के महीने में, पढ़ भी लिया हो, लेकिन भगवत गीता को समझ तो नहीं पाएंगे ना। इसलिए बहुत आवश्यक है, जो आचार्य प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, इसको समझना चाहिए। सुयोग रीति से शरण लेना हमें सीखना चाहिए, और वो है साधु के शरण में रहकर सीखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? आपने बताया कि अगर हम लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं और अपराध के साथ कर रहे हैं तो हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा। हम लोग 30-40 साल लगातार करते हैं तो हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब वो हम लोग एक कथा ये भी सुनते हैं कि एक जो व्यक्ति रहता है वो हरे कृष्ण बोलता है सर, और ये कहानी सुनते हैं कि उसकी पालकी 4 शिव जी ब्रह्मा जी सब लेके जा रहे हैं ना, फिर उसको लेके समझ सकते हैं। वो जो नाम है पाप वाली अवस्था से ऊपर का जो नाम होता है नामाभास, दैट इज द जो नामाभास भी आ गया, इवन इट्स नॉट प्योर नेम, उस स्टेज से जो इसके फ्रूट्स दिखाई देते हैं। तो हम जितने कथाएं सुनते हैं ना, वो पाप सहित नाम नहीं होते हैं, अपराध मुक्त नाम होते हैं। अभी हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं? यह आप लोगों को प्रश्न आना चाहिए। कैसे पता चलेगा हम जो है शुद्ध नाम ले रहे हैं? कैसे पता चलेगा? भगवान का जब शुद्ध नाम लेते हैं तो भगवान के प्रति जो प्रेम है विकारों के रूप में प्रकट होता है। अच्छा, कोई कहेगा कि मैं नाम ले रहा था, आँख से आंसू आ गया था, तो वो क्षण भर के लिए आया था, हमेशा नहीं आ रहा है ना। तो वो जो है नाम जो ले रहे हैं वो शुद्ध नाम नहीं है। शुद्ध नाम लेने का अर्थ है कि पाप, उसका शरीर जो है पाप से मुक्त है, और ये जो शरीर है इसमें जितने भी कष्ट हैं ये पाप के कारण है। अगर आपके शरीर में कोई भी कष्ट है, चाहे मानसिक कष्ट है, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, कोई भी कष्ट है, उसका एक ही कारण है, पाप। क्या कारण है? बोलिए। पाप। तो भगवान का जो शुद्ध नाम लिया है उसको एक भी पाप नहीं हुआ, उसके पास पाप के अकाउंट 0 है।
उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं, इसका अर्थ। ठीक है, अगर किसी के पास कष्ट है और सोच रहा है मैं बहुत बढ़िया नाम ले रहा हूँ, तो समझ जाए कि वो बढ़िया नाम नहीं ले रहा है ना। ओके, हरे कृष्ण। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंद।